हेलो गाइस, सो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मोस्ट अवेटेड मूवी दृश्यम 2 को। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आज से 6 साल पहले, जब विजय ने मीरा के बेटे को गाड़ा था पुलिस स्टेशन में। इस दौरान वहाँ पे एक आदमी भी उसको देखता है जिसका नाम जॉश होता है। इसके बाद हमें आज का समय दिखाया जाता है जहाँ विजय अब काफ़ी पैसे वाला आदमी हो चुका है और उसका खुद का एक थिएटर भी है और इसके साथ साथ उसकी एक 4 व्हीलर भी है और वो एक अच्छे लग्जरियस घर में रहता है। उसकी तरक्की को देख कर के जो गांव वाले उसके लिए लड़ मिटने को तैयार रहते थे, अब वो उससे जलने लगे हैं और वो चारों तरफ भी अफवाह फैलाने लगे हैं कि विजय ही वो आदमी है जिसने मीरा के बेटे को मारा था। विजय इन सब की परवाह न करते हुए अपने अगले प्रोजेक्ट यानी कि वो एक फिल्म भी बना रहा होता है, उस पर वो काम कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर उसकी बीवी और उसकी बेटियाँ आज भी 6 साल पहले हुए उस कांड को भूल नहीं पाई हैं। वो अब भी पुलिस को देखती हैं तो उससे नज़रें नहीं मिला पाती हैं और वहाँ से नज़रें झुकार करके चली जाती हैं। विजय अपनी फिल्म के काम के लिए एक डायरेक्टर के पास जाया करता था और उसने उस डायरेक्टर को अच्छे खासे पैसे भी दिए थे और उससे अपनी बनाई हुई स्टोरी को डिस्कस भी करता था, जिसकी एंडिंग ढूंढने में अभी वो विफल घूम रहा था। वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर तरुण, जो कि वहाँ पे नए इंस्पेक्टर थे, वो आकर के लोगों पे गुस्साते हैं और स्टाफ से कहते हैं कि यहाँ से एक आदमी की लाश गायब हो गई और अभी तक हम उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाए हैं जिसने कि इस पूरे के पूरे कांड को अंजाम दिया है, यानी कि विजय। लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से वो पूरी तरीके से फ्री घूम रहा है। वो सबसे पहले उसकी बेटी के पास एक आदमी को भेजता है जो कि उससे व्यवहार बना करके सब कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन विजय की बेटी उसकी तरीके ही शातिर होती है और वो उस आदमी को कुछ भी नहीं बताती है। तरुण जान जाता है कि ऐसे ये दाल नहीं गलने वाली है, इसके लिए उसे काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर विजय की जो पड़ोसन होती है, उसका पति उसको रोज़ मारा करता था, जिस वजह से वो आए दिन विजय के यहाँ ही रहा करती थी। विजय 15-16 दिन रात को आ नहीं पाता था और वो डायरेक्टर से अपनी स्टोरी को डिस्कस किया करता था, जिस वजह से उसकी पड़ोसन कहती है नंदिनी से कि मुझे लगता है भाई साहब किसी और काम में बिजी रहते हैं। एक दिन विजय जब घर पे आता है तब नंदिनी उससे कहती है आपकी स्टोरी तो अभी एंडिंग मिली भी नहीं है आपको, तो आप कहाँ पे गायब रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं। विजय उसको बताता है कि मैं अपनी स्टोरी में लगा हुआ हूँ, 15 से 16 लाख रुपए मैंने लगा दिए हैं और मैं नहीं चाहता कि ये पैसे बर्बाद जाएं। मैं चाहता हूं कि मैं इनका इस्तेमाल करके एक अच्छी एंडिंग ढूंढूं जिससे कि जाकर के आगे हम पैसे कमा सकें। विजय एक दिन रात में फिर से घर नहीं आता है, जिसके बाद उसकी पड़ोसन को विजय के घर में ठहरना पड़ता है। वो रात में नंदिनी से बातें करते करते उसको बताती है कि गाँव वाले उसके और विजय के बारे में क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं। वो बोलती है कि वो बहुत सीधा लड़का था, अगर आपने दीदी उसको मारा है तो ये सच में बहुत गलत है। वहाँ बैठी नंदिनी गुस्साने लगती है कि कैसे एक ठरकी को अच्छा लड़का बताया जा रहा है। वो गुस्से में आकर के उससे बातें बताने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरा राज खोल सके वो अपनी ज़बान को रोक लेती है और वहाँ से उठ करके चली जाती है। उसकी पड़ोसन को डाउट हो जाता है कि पक्का इन्होंने ही कुछ किया है और हमें पता चलता है कि उसकी पड़ोसन असल में कोई नॉर्मल औरत नहीं है। वो और उसका हस्बैंड एक इंस्पेक्टर हैं जिनको वहाँ पे तरुण ने ही भेजा था और वो 2 साल से वहाँ पे ऐसे रह रहे थे ताकि लोगों के उन पर शक ना हो और वो इस कहानी को आगे बढ़ा सकें और ये पता कर सकें कि विजय ने उस बॉडी को आखिर गाड़ा तो गाड़ा कहाँ। जिसके बाद हमें यह भी पता चलता है कि विजय के घर में चारों तरफ माइक्रोफोन लगे हुए हैं कि विजय कभी भी केस के बारे में डिस्कस कर दे और उसको एज अ सबूत यूज़ करके विजय को फंसा दिया जाए। लेकिन विजय उनसे ज़्यादा शातिर था और उसने अपने घर में कभी उस मर्डर के बारे में डिस्कस ही नहीं किया और उसकी फैमिली इतनी डरी डरी रहती थी कि वो मर्डर के बारे में सिर्फ सोचती थी, लेकिन बोलने में उन्हें काफ़ी डर लगता था। तरुण के पास अब भी कोई खास सबूत नहीं होता है जिससे कि वो विजय को फंसा सके, जिसके बाद वो अपना माइंड यूज़ करके ये खबर चारों तरफ फैला देता है कि जो भी मीरा के बेटे की बॉडी को ढूंढ लेगा उसको अच्छी खासी रकम मिलेगी। जॉश ने 6 साल पहले देखा था विजय को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए अपने हाथ में एक सब्बड़ लेके और अपने मुंह को ढक के जाते हुए। वो जाता है तरुण के पास और कहता है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मुझे मेरे पैसे देने होंगे। तरुण उसको 10 लाख के आसपास पैसे देता है, जिसके बाद वो बता देता है कि आपके पुलिस स्टेशन के ही नीचे वो बॉडी गड़ी हुई है। इसके बाद वो लाश खोदने वालों को बुलाता है, वहाँ पे खुदाई करते हैं और वहीं गांव में भी चारों तरफ ये खबर फैल जाती है कि मीरा के बेटे की बॉडी मिल गई है और सारे गांव वाले आकर के पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। वहाँ उन्हें गड्ढे में एक स्कल मिलता है जिसको वो तुरंत फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं। वहीं दूसरी ओर विजय को ये बात पता चलती है और वो घबरा जाता है और उसकी बड़ी बेटी तो बेहोश हो जाती है। तरुण जाता है कोर्ट में जहां वो जज से 1 दिन की रिमांड मांगता है विजय और उसकी फैमिली से पूछताछ करने की। कोर्ट उसकी बात पे हाँ कर देती है। विजय अब घबरा जाता है कि अगर उसकी फैमिली ने फिर से कुछ बोल दिया तो वो सबके सब फंस जाएंगे। डरा हुआ विजय बोलता है तरुण से कि आपसे मुझे प्राइवेटली बात करनी है। वो उसको अकेले में जाकर के बताता है कि कैसे उसने 6 साल पहले मीरा के बेटे को गाड़ा था और क्या क्या करने के बाद वो अब तक बचा रहा। तरुण उससे कहता है मैं ये बात को कैसे मान लूँ। विजय उससे कहता है मेरे पास अभी भी वो कपड़ा है और वो डंडा है जिससे कि उसकी मौत हुई थी और हमने उसको गाड़ा था, पर इसके बदले आपको मेरी फैमिली को छोड़ना होगा क्योंकि ये सब मैंने किया है। तरुण उन सबको वहाँ से जाने देता है और अंदर अंदर वो सोच रहा होता है कि एक बार विजय फंस जाए उसके बाद मैं उसकी पूरी फैमिली को ही फंसा दूंगा। विजय को कोर्ट ले जाया जाता है जहाँ पर पहुँच के विजय ये कहता है कि मैंने जो भी बातें कही हैं मुझसे तरुण ने ज़बरदस्ती कहलवाई है।
वो अपने वकील को वहाँ पे पेश करता है, जो कि वहाँ विजय को बचाने के लिए आया होता है। वहीं दूसरी ओर तरुण पहुँचता है विजय के घर में उसकी बेटी और बीवी को फंसाने के लिए, जहाँ पे वो डायरेक्टर आ जाता है और वो कहता है आपने तो पूरी की पूरी विजय की स्टोरी छाप दी है पेपर में। तरुण उससे कहता है आप क्या बताना चाहते हैं, क्या प्लीज़ आप डिस्कस करेंगे। वो उसको बताता है कि विजय मेरे पास काफ़ी दिनों से आ रहा है स्टोरी को डिस्कस करते हुए, जिसकी एंडिंग अभी तक उसको नहीं मिली है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस स्टोरी के एंड में आपका जो हीरो है, जो हमारी नज़र में हीरो है और आपकी नज़र में विलन है, वो फंसेगा ही नहीं और ये जो रिपोर्ट है वो उसके अगेंस्ट निकल जाएगी। और वहाँ कोर्ट में भी यही होता है, जो स्कल का डीएनए रिसर्च में रिपोर्ट आता है वो नेगेटिव होता है, वो असल में मीरा के बेटे का होता ही नहीं है और विजय बाइज्जत बरी हो जाता है। तरुण शॉक्ड हो जाता है कि ये सब ऐसे हुआ कैसे, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डायरेक्टर से विजय रोज़ डिस्कस करता था कि जो बॉडीज़ मिलती हैं पुलिस को वो उनको कहाँ ले जाती हैं डीएनए रिसर्च के लिए। डायरेक्टर, जिसका काफ़ी लिंक था चारों तरफ क्योंकि वो मूवीज़ बनाया करता था, वो पूछ करके पुलिस वालों से बता देता है विजय को कि कौन सा वो हॉस्पिटल है। अब विजय को एक बॉडी चाहिए होती है उस बॉडी को रिप्लेस करने के लिए, जिसके लिए वो लाश गाड़ने वालों से व्यवहार बनाता है। वो उनसे बातें करता है और कहता है कि मुझे एक ऐसी बॉडी चाहिए जिस पूरी तरीके से गल चुकी हो और बस उसमें स्केलेटन बचा हो। उसको वो बॉडी भी मिल जाती है, जिसको लेकर के पहुंचता है उस हॉस्पिटल में, जहाँ पे फॉरेंसिक टीम उस डीएनए को चेक करेगी, जहाँ पे वो उस गार्ड से व्यवहार बना लेता है और चेकअप से ठीक एक दिन पहले वो गार्ड के साथ बैठ करके खूब सारी दारू पीता है और उस गार्ड को दारू के नशे में बिल्कुल पागल कर देता है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो अंदर जा करके वहाँ से अपनी लाई हुई लाश के डब्बे से उस डब्बे को बदल देता है और वहाँ से मीरा के बेटे के लाश के डब्बे को ले जाता है। तरुण जान जाता है कि वो अब तक जिसके पीछे था असल में वो उनके पीछे था, वो उनके ऊपर एक नज़र बनाए हुए था और वो पहले से ही तैयार था कि अगर उसके साथ ऐसी कोई सिचुएशन फंसेगी तो विजय कैसे अपनी फैमिली और अपने आप को बचा लेगा। तरुण वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें मीरा दिखाई जाती है, जिसके पास एक पार्सल पहुँचता है जहाँ अस्थियाँ होती हैं उसके बेटे की और कुछ पैसे होते हैं। वो जान जाती है कि अब इस केस का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, क्योंकि उसके बेटे को जला भी दिया गया है और अस्थियाँ उसके पास आ चुकी हैं और ये कहाँ से आई हैं वो इस बात का ऐसे नहीं पता लगा सकती, क्योंकि उसको काफ़ी सीक्रेटली तरीके से उसके पास पहुँचाया गया होता है। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।